बिहार में एनडीए के बीच सब कुछ ठीक ठाक है क्या? इस बार चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये तो कई बार प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और जेडीयू के नेता लगातार कह रहे हैं। लेकिन क्या अगर जेडीयू की चुनाव में जीत होती है तो उसके बाद नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या नीतीश कुमार दिल्ली आ जाएंगे वो प्रधानमंत्री बन के? सवाल तो बहुत हैं। लेकिन आज एक और नया मामला आया हरियाणा से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो अब इस पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सोशल मीडिया में लगातार इस पर चर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष को भी ये एक नया हथियार हाथ लग गया है कि क्या नीतीश कुमार को साइड करना चाहते हैं। वैसे ही आरजेडी जो विपक्ष के उसके नेता हैं, आरजेडी लगातार शुरू से ही कह रही है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन पकड़ाना चाहती है बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी को अपने में विलय करना चाहती है। याद करिए, इससे पहले जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी जब आरजेडी में थी, आरजेडी के साथ गठबंधन में वो थे, उस समय भी यही आरोप बीजेपी लगाती थी कि नीतीश की पार्टी को तोड़ने वाले हैं लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव। लेकिन अब बिहार में फिर से नायब सिंह सैनी के बयान के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में आ जाएंगे। तो अश्विनी चौबे ने जो अटकलें लगाई थी कि उनको केंद्र में उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, वो केंद्र की पॉलिटिक्स में आ जाएं तो अच्छा होगा, ऐसा चले जाएं। हालांकि वो भी कयास ही था, उन्होंने सीधे तौर पे नहीं कहा था, लेकिन कहा ज़रूर था। बात तो नीतीश कुमार को भारत रत्न की देने की भी उठी थी और बीजेपी के ही नेता ने कहा था। इन सब के बीच बिहार पॉलिटिक्स में ये आज नायब सिंह सैनी के बयान के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या सम्राट चौधरी एनडीए का चेहरा होंगे। हालांकि ये तो उन्होंने कहा, लेकिन इंडिया का चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार होंगे। लेकिन संभावना बदलाव की हो सकता है कि जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद अगर एनडीए चुनाव जीतती है तब बिहार में ऐसा हो सकता है। आपको याद है बिहार का महाराष्ट्र का फार्मूला। महाराष्ट्र में एक समय में बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, उस समय तो शिवसेना ही हुआ करती थी, दोनों आपस में एक साथ चुनाव लड़े। बीजेपी को ज़्यादा सीटें आईं और इसी बात पर कि सीएम बीजेपी का होगा, उद्धव ठाकरे अलग चले गए। वो इस बात पर अड़ गए कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। और उसके बाद फिर अभी हालिया चुनाव जो कुछ महीने पहले हुए और वहाँ पर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, इसमें भी पहले से बातचीत नहीं हुई थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और एकनाथ शिंदे तो बाकायदा सेहरा सजा के बैठे हुए थे कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें आईं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने। तो क्या महाराष्ट्र का जो फार्मूला है वो बिहार में भी लागू होगा? और अगर महाराष्ट्र वाला फार्मूला है तो ये यकीन मानिए और तय मान करके चलिए कि बिहार में बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें आएंगी। पिछले बार भी आई थी, इस बार भी ज़्यादा सीट आई है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, जीते हुए कैंडिडेट हैं, चाहे नेता हैं, उन्होंने अपना जो पीआर है, लोगों को जनता के बीच जाना, अपनी चीज़ों को बताना, वो पिछले लगातार कर ही रहे हैं। और ये बीजेपी का हिस्सा है, बीजेपी के चुनाव प्रचार का, उनके नेताओं का एक तरीका है कि वो मिलते जुलते हैं। हालांकि कई पार्टियां ऐसी भी हैं, आरजेडी भी आप उसमें शामिल कर दीजिए। आरजेडी के नेता भी जब चुनाव होता है तब लोगों के दरवाजे पर जाते हैं। लेकिन बीजेपी कमोवेश जेडीयू के नेता भी ऐसा ही करते हैं कि वो जब भी मौका लगता है अपने इलाके में जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि सरकार ने विकास के लिए क्या क्या काम किया, आपके लिए क्या क्या काम होना है और आगे क्या क्या प्लानिंग है। ये कई बार बीजेपी के नेता बताते हैं। हाँ, कुछ जगह बिरले ऐसे होंगे जो नहीं जाते होंगे तो वो हारते भी हैं या पहले ही चुनाव से पहले ही उनका टिकट कट जाता है।
लेकिन इन सब के बीच बीजेपी ने जो अपना चेहरा आगे किया है, सम्राट चौधरी, ये राजनीतिक परिवार से आते हैं, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरा ये है कि सम्राट चौधरी बोलने में मुखर हैं। दूसरी बात कि अगर नीतीश कुमार की जगह पे अगर वो दूसरा चेहरा अगर एनडीए का होते हैं, चाहे बीजेपी का होते हैं, तो सम्राट चौधरी युवा हैं। उनके साथ ये है कि उनके पिता की छवि अच्छी रही है, वो कई बार मंत्री रहे हैं, हालांकि दूसरी पार्टी में रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में बीजेपी ये दांव अगर खेलती है तो बीजेपी को ये बताने में आसान रहेगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा। तो बीजेपी में चेहरा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, और हमेशा से बीजेपी की ये पॉलिटिक्स रही है कि बीजेपी चुनाव जीतती है प्रधानमंत्री के नाम पर। बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के अगर नाम पर चुनाव जीतते हैं तो मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, जैसा उन्होंने राजस्थान में किया, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, जैसा उन्होंने हरियाणा में किया। इन सब के बीच बिहार में अभी बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटिक्स का फुल एक्सपेरिमेंट है। अब 2, 3, 4 पार्टियाँ नहीं, अब तो 5, 6 हैं। अब तो प्रशांत किशोर की भी पार्टी है। हालांकि गांधी मैदान में उनकी जो रैली थी उस पर बहुत सवाल उठे कि भीड़ कम हुई, लोग कम आए, कुर्सियाँ खाली रह गईं, लेकिन ये सब अलग मुद्दा है। लेकिन प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं और उनको नज़रअंदाज किसी कीमत पर नहीं किया जा सकता है, और वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, कई पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी हैं, एक और किरदार हैं और अच्छे नेता हैं। वक्फ बोर्ड पर वक्फ कानून पर उनको आप सुनिए, वो लगातार मुखर हैं और वक्फ कानून को लेकर के वो जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। बिहार में इस बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे, और बिहार में आपको याद है कि पिछले बार 5 सीट जीतने में वो कामयाब रहे थे। 6, 7, 8 सीटों पर उन्होंने प्रभाव डाला था और कई पार्टियों की लुटिया डुबो दी थी। मतलब 8 और 5 13 सीट कम नहीं होता है। लेकिन इन सब के बीच जो अभी बीजेपी ने नया दांव खेला है, ये कितना कामयाब, क्योंकि अब आरजेडी की बारी है। आरजेडी लगातार ये कहेगी कि नीतीश कुमार को चुनाव से पहले बीजेपी कमज़ोर कर रही है, एक नया चेहरा पैरेलल में खड़ा करके सम्राट चौधरी के रूप में। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, और अभी तक जो बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते हैं उस पर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब बीजेपी की ओर से कहा गया, सम्राट चौधरी को चेहरा बताया गया, तो लल्लन सिंह सामने आए। उन्होंने इस बात पर कहा कि चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो चेहरा तो इसमें बीजेपी को भी कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी भी लगातार कह रही है कि चेहरा हमारा बिहार में चुनाव के नीतीश कुमार ही हैं और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इन्हीं दोनों के चुनाव पर नाम पर चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी आगे करे और नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में आ जाए। हालांकि इसके लिए वो तैयार होंगे कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार, याद करिए, वाजपेयी की सरकार थी, उस समय वो रेल मंत्री रहे और देश के अच्छे रेल मंत्री माने जाते थे उस समय। मुझे लगता है कि उस समय वो कृषि मंत्रालय में भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदली है। अब मोदी सरकार है और नीतीश कुमार की उम्र भी हो चली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार केंद्र में आएंगे या नहीं आएंगे, ये फैसला तो उनका होगा। लेकिन चुनाव के बाद बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अभी तो चुनाव को 5 से 6 महीना है। अभी तो देखते रहिए क्या क्या होता है और क्या क्या बदलता है। अभी बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, उठापटक चलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको नई और दिलचस्प देखने को मिलेगी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।